नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। एक साथी का प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि आपका पिछला वीडियो देखा, धर्म और विज्ञान, जिसमें ये लिखते हैं कि लगता है आप धर्म विरोधी हैं और साधु संतों के भी विरोधी है। क्या आप नास्तिक हैं? क्या आप परमात्मा को नहीं मानते? इन्होंने एक प्रश्न के अंदर 3-4 प्रश्न पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको उत्तर देना चाहूंगा कि क्या आप साधु संतों के विरोधी हैं? साथी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस देश में साधु संतों की परिभाषा क्या है। क्या गैरिक वस्त्र पहनने वालों को या हिंदू साधुओं को इस्लाम फकीर या इस्लाम को मानने वाले लोग साधु मानते हैं? क्या इस्लाम फकीरों को, गिरजा को मानने वाले लोग या ईसाइयत को मानने वाले लोग साधु मानते हैं? या मैं ये कहूं कि जैन मुनियों को, बुद्ध धर्म के जो भिक्षु है वो उनको साधु मानते हैं? यानी साधु की परिभाषा क्या है? साधु आप किसको कहते हैं, ये कौन तय करेगा? जैन हिंदुओं को साधु नहीं मानते, हिंदू जैन को साधु नहीं मानते, बुद्ध ईसाइयों को साधु नहीं मानते, और मंदिर में जाने वाली भीड़ को ईसाई अच्छा नहीं मानते, मस्जिद में जाने वाली भीड़ को गुरुद्वारा वाले अच्छा नहीं मानते, गुरुद्वारा में जाने वाली भीड़ को जैन अच्छा नहीं मानते। कैसे तय करेंगे आपकी साधु कौन? तो इसलिए अगर वस्त्रों से तय करना है, जब तो आप गैरिक वस्त्रों को हिंदुओं का साधु कह सकते हैं, सफेद वस्त्रों को जैनों का साधु कहते हैं, लेकिन मैं वस्त्रों से साधुता तय नहीं कर सकता, क्योंकि साधुता बहुत अंदर की बात है। और दूसरा आपने कहा है कि क्या आप लगता है आप धर्म विरोधी हैं। साथी, आप जहां तक धर्म की बात है, मेरे जैसा धार्मिक आदमी आपको पूरी पृथ्वी पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे बचकाने धर्म का समर्थन नहीं करता। तुम हिंदू मंदिर जाने वाले लोगों को धार्मिक मान सकते हो, तुम मस्जिद जाने वाले लोगों को धार्मिक मानते होंगे, तुम गिरजाघर जाने वाले लोगों को धार्मिक मानते होंगे, तुम गुरुद्वारा में जाने वाले लोगों को धार्मिक मानते होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नाक रगड़ने वाले लोगों को, उनको वहम है, उनको लगता है कि हम धार्मिक है, लेकिन मैं उनको धार्मिक नहीं मान सकता। क्योंकि मंदिर, मस्जिद जाने वाले लोग धर्म के नजदीक ही नहीं है। मंदिर मस्जिदों में जाने वाले लोग धर्म के नजदीक ही नहीं है। और जो मेरा तो यहां तक मानना है कि तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, तुम्हारे गुरुद्वारे, तुम्हारे जैन बौद्ध, जितने भी जैन मंदिर, बौद्ध मठ जितने भी है, ये परमात्मा तक जाने के साधन नहीं है। परमात्मा तक कोई पहुंच ना जाए उनको रोकने के साधन है, बैरियर है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अब तक जितने भी महापुरुषों ने, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, जितने भी महापुरुषों ने उस परमात्मा को पाया है, वो अपने अंदर ही पाया है। ना किसी ने मंदिर में पाया, ना किसी ने मस्जिद में पाया, ना किसी ने गुरुद्वारे में पाया, अपने अंदर ही परमात्मा को पाया है। और जो अपने अंदर परमात्मा को पा लेता है वो ही असली धार्मिक है। एक संत लिखते हैं कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद,
ना काशी कैलाश में मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम उसको मंदिर में ढूंढते हो, तुम उसको मस्जिद में ढूंढते हो, तुम उसको गुरुद्वारा में ढूंढते हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुमने अपने अंदर की यात्रा नहीं की, अंतर यात्रा नहीं की, तो परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और तुम परमात्मा को किस भाषा में सोचते हो, यह भी मुझे पता नहीं कि परमात्मा तुम सोचते होंगे कि कोई सातवां आसमान में बैठा हुआ, कोई चेयर पे बैठा हुआ, कोई डंडा लेके बैठा है, वो तो वैसी भाषा में मैं परमात्मा को नहीं सोचता। तीसरा आपने कहा है, क्या आप नास्तिक है? मेरे दोस्त, ना मैं नास्तिक हूं, ना मैं आस्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। मैं ना आस्तिक हूं, ना नास्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। मैं परमात्मा को, जीवंत परमात्मा को देखता हूं। सुबह उठ के ठंडी ठंडी हवा के झोंके लेके देखिए, सुबह उठ के पक्षियों के गीत गाते हुए पक्षियों को सुनिए, सुबह उठ के पत्तों की सरसराहट को सुनिए, देखिए गगनचुंबी पहाड़ों को जो बड़े शांत खड़े खड़े हैं, कल कल बहती हुई नदियों को देखिए। ये सारा का सारा परमात्मा का आयोजन है। तुम्हारे चारों तरफ परमात्मा नाच रहा है। सुनिए उस कोयल की कूक को, सुनिए, देखिए उस नाचते हुए मोर को। वो चारों तरफ उसी परमात्मा की ऊर्जा बह रही है, उसी परमात्मा, वही परमात्मा चारों तरफ, सारा का सारा आयोजन परमात्मा का ही चल रहा है। अब तुम किस तरह के परमात्मा को मानते हो? और मैं जिस परमात्मा की बात करता हूं वो तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में तो नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा आपने कहा है कि क्या आप परमात्मा को नहीं मानते? मैं परमात्मा को मानता हूं, और परमात्मा के बिना कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई आदमी परमात्मा के बिना जिंदा भी रह सकता है। तो इसलिए मित्रों, जो आपका प्रश्न था, क्या आप नास्तिक है, क्या आप धर्म विरोधी है, क्या आप साधु संतों के विरोधी है, तो पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि साधु कौन, फिर तय करना पड़ेगा कि धर्म यानी क्या, फिर तय करना पड़ेगा कि परमात्मा को किस शक्ल में मानना है। तुम अगर सोचते हो कि नारियल चढ़ा के किसी परमात्मा को खुश कर दे, तुम अगर सोचते हो किसी मंदिर में जाके नाक रगड़ के परमात्मा को खुश कर दे, तो ऐसे टुच्चे परमात्मा को मैं नहीं मानता। मैं उस परमात्मा को मानता हूं जिसने इस सारी सृष्टि का संचालन करता है, जो था, जो है और वही रहेगा, जो अटल था, अटल है और अटल ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, धन्यवाद। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर